हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम भारती और मैं आज आप लोगों के लिए मैथ का अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो चैप्टर है उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन लेकर के आई हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया है कि एक्स वाई के इज इक्वल टू 4xy प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y होल स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसमें हमको बस k का वैल्यू फाइंड करना है। एक्स वाई स्क्वायर का वैल्यू इसके अंदर हमें दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है। इससे हमको ये अंदाजा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, इसमें कटेगी। तो अब चलिए यही सोचकर हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर कौन सा आइडेंटिटी यूज होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो है वो यूज होगी। तो चलिए यहाँ पर इसको हम कुछ नहीं करेंगे, जैसे है इसको हम वैसे ही लिख देंगे। इसका करेंगे तो क्या होगा, 4xy स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये ज्यादा हार्ड नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन लेंथी है थोड़ा। यहाँ पर माइनस का साइन देंगे। अब वापस से यहाँ पर 4xy का होल स्क्वायर, 4xy का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 4xy इंटू 3y। ये हमारा बन गया। क्या किया, इसको हम लोग जो आइडेंटिटी है उसके ऊपर हम इसको पुट कर दिए। अब देखिए ये जो है एक्स वाई स्क्वायर ये ऐसे ही लिखाएगा। अब ये वापस से हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर क्या होगा, साइन चेंज होगा। 4 का स्क्वायर होता है 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 वाई स्क्वायर प्लस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 8 3 जा 24 एक्स। और देखिए यहाँ पर दो जगह y है तो y बाय वाई स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर माइनस का, और इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, इसके वजह से क्या होगा, अंदर में साइन जो है वो बाद में चेंज होगी। तो 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस कितना होगा 24 एक्स वाई स्क्वायर। यही होगा ना। अब देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी अलग अलग यूज होगी। अब देखिए अब क्या करना है, माइनस है इसका मतलब सबका साइन चेंज होगी। एक्स वाई स्क्वायर के इज इक्वल टू 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर माइनस लिखी हूँ। ये माइनस यहाँ पर मैं नहीं लिखी हूँ। 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो ये प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर भी ये हो जाएगा माइनस 9y स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है तो प्लस हो जाता है 24 एक्स वाई स्क्वायर। अब देखो ये कटेगी, क्या कटेगी, तो ये देखो ये प्लस में यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, यहाँ पर प्लस का साइन है। प्लस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और यहाँ पर क्या है, माइनस 16 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। मतलब ये दोनों क्या हो जाएगी, कट जाएगी। 9y स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर 9y स्क्वायर माइनस में, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएगी, कट जाएगी। अब देखो अब ये जो है 24 एक्स वाई स्क्वायर ये प्लस में है, और यहाँ पर भी 24 एक्स वाई स्क्वायर ये भी प्लस में ही है। मतलब कि प्लस प्लस में ये कट नहीं सकती, इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो एक्स वाई स्क्वायर के इज इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा 14 एक्स वाई स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर एक्स एक्स है तो हम लोग स्क्वायर क्यों नहीं कर देते, तो क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए हम लोग यहाँ पर स्क्वायर नहीं करेंगे। अब देखिए अब ये एक्स और ये एक्स, क्या ये दोनों कट सकती है, बिल्कुल कटेगी। इक्वल टू साइड है, ये दोनों कट सकती है। वाई स्क्वायर यहाँ पर भी तो वाई स्क्वायर भी कट गई। तो देखो के इज इक्वल टू 48। कितना इजी क्वेश्चन, बस थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी और हम लोग को कंसंट्रेशन के साथ इस क्वेश्चन को बनाने की जरूरत है। क्योंकि अगर एक जगह भी थोड़ा सा भी मिस्टेक हो गई, अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखना भूल गए हम लोग, बस वाई लिखकर छोड़ गए, तो क्या होगा, पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा। तब हम लोग के का वैल्यू फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एक वाई बच जाएगी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।
अब देखिए अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो पहले क्वेश्चन से डिफरेंट है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें बोला गया है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 12 and a square plus b square plus c square is equal to 64 तो find the value of ab plus bc plus ca। देखिए हमको यहाँ पर देखिए a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का दिया गया है और ए बी बी सी और सी ए का निकालना है हमको वैल्यू क्या होगा। तो आपको लग रहा है कि ये कोई आइडेंटिटी, यहाँ पर कोई आइडेंटिटी यूज हो सकती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि आइडेंटिटी फाइंड करते हैं कि कौन सा आइडेंटिटी यहाँ पर यूज होगी, और जब वो हमें पता चल जाता है तब आराम से हम लोग क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आएगी ना। तो बस चलिए हम लोग वही आइडेंटिटी का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए यहाँ पर जगह कम है इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। क्वेश्चन में आपको जो आइडेंटिटी आप यूज करेंगे वो वहां पर लिख देंगे कि यहाँ पर हम कौन सा आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। यूजिंग a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जो होगा वो लिख देंगे। तो अब देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही है ना आइडेंटिटी। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया गया है 12। अब जो जो वैल्यू उस सबको हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ये क्या है, 12 दिया गया है, लेकिन ये स्क्वायर का वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो स्क्वायर का हम लोग स्क्वायर लगा देंगे। देखिए यहाँ पर ऐसा तो नहीं ना है कि इसका स्क्वायर करके दिया गया है कि 12 है ये, तब हम ऐसा लिखते, तब हम ये नहीं लिखते। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया गया है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस पर स्क्वायर लगाएंगे। इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या दिया गया है, 64। मतलब कि यहाँ पर स्क्वायर लगा करके 64 दिया गया, स्क्वायर को हटा करके नहीं। प्लस अब देखो क्या इस 2 सब में कॉमन है, तो 2 को क्या हम लोग अलग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 2ab प्लस bc प्लस ca, अब देखो लिखा गया। अब इस 64 को हम लोग इस साइड ले आते हैं तो 144, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। माइनस 64 इज इक्वल टू 2ab प्लस bc प्लस ca। देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया, आप सोच रहे होंगे कि ये 66 को पहले हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेते हैं उसके बाद उस साइड लेकर चले जाएंगे, तो आप लोग यहाँ पर एक और स्टेप जोड़ सकते हो जिसमें कि ये जो कॉमन लिए ना, कॉमन को अभी नहीं लेंगे और इसको इस साइड भेज देंगे, उसके बाद कॉमन ले लेंगे। लेकिन हम यहीं पर कर रहे हैं, तो अब ये क्या आ गई, ये 80 आ गई। अब यहाँ पर क्या बच गई, 2ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगी तो किस में हो जाएगी, ये डिवाइड में हो जाएगी। तो 18/2 इज इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। इसके बाद तो बहुत हार्ड प्रोसेस है, कोई नहीं कर सकता, इतना हार्ड है ये। तो देखो हमारा ये फाइनल आंसर आ चुकी है। कितना इजी था, लग रहा था हार्ड है लेकिन बनाना आसान है। अब देखिए वापस हम इसको रिपीट कर देते हैं जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले की जो आइडेंटिटी यूज होगी उस आइडेंटिटी को हम लोग वहां पर लिख देंगे कि यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम लिख देंगे जो कि हम लिख चुकी है। अब देखेंगे उस आइडेंटिटी में क्या क्या, वहां पर क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, और जो जो दिया गया रहेगा उसे उस आइडेंटिटी की जगह पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का दिया गया था उसको हम लोग पुट कर दिए, यहाँ पर जो दिया गया था उसको हम लोग पुट किया, जो नहीं दिया गया था उसको हम लोग छोड़ दिए ऐसे। और वही हमारा क्या था कि उसी को हम लोग को फाइंड करनी थी, तो आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो ये थर्ड क्वेश्चन, अगर आप बना लिए ना, अगर आपको आता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को बनाइए। अगर ये आप बना लिए तो समझिए कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर नींद में भी आप सोए रहेंगे, कोई पूछेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड ए बी इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम लोग इसका पहले ये लिख दें, आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग कौन सा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए इस आइडेंटिटी में क्या हम लोगों का
ए स्क्वायर मिलेगी, क्या हम लोग को बी स्क्वायर मिलेगी, ये हम लोग देखेंगे, थोड़ा सोचेंगे। तो हाँ बिल्कुल मिलेगी। कैसे मिलेगी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आती है ना, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गई। अब देखो 2ab भी आ गई, मतलब कि एब्सोल्युटली यहाँ पर यही आइडेंटिटी यूज होगी। तो चलिए हम लोग आइडेंटिटी का यूज करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको हम लोग लिख लेते हैं, 3a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब जो है इसको हम लोग करेंगे, 3 बाहर है तो बाहर ही रखेंगे। अब इस आइडेंटिटी में क्या आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना आएगी, माइनस 2, यहाँ पर एक और ब्रैकेट लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगी, माइनस 2ab होगी, ये हटा देते हैं। इतना कर लिया हम लोग। अब क्या करेंगे, अब जो वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे। 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू है 9 प्लस 2 है, उसके बाद ab का वैल्यू है 4। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 2 के साथ है, किसमें, मल्टीप्लाई के साथ है, तो यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट में 4 लिख देंगे, माइनस 2, ab का वैल्यू फिर वही लिखेगा 9 और माइनस 2 ब्रैकेट में होगा 4। इतना कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस होगी वो करेंगे, तो 9 प्लस 4 2 सा 8 माइनस 2, 9 माइनस 4 2 सा 8। अब देखो, अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 8 जा 16 117 माइनस 2 और 9 माइनस 9 में से 8 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 1 आएगी। अब देखो 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी, यहाँ पर कुछ भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 51 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगी 2, क्योंकि 2 को 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर है वही आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए मतलब 2 ही आएगी। अब 15 में से 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 49 और यही है हमारा फाइनल आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा आइडेंटिटी यूज हो रही है, उसके बाद जो वैल्यू दिया रहेगा उस वैल्यू को पुट करेंगे और फिर हम लोग आसानी से जो आंसर रहेगा वो निकाल सकते हैं। आई होप ये सारा समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रहा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, अगर ये ऐसे ही अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।